श्रद्धा की सौतेली माँ अपनी बेटी की लाश को देखकर इतने भयानक रूप में आई कि उसने श्रद्धा की सौतेली माँ और उसकी बेटी मंजू की वो हालत कर दी कि पूरा गांव दहल गया। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई आत्मा आपके पास भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स और मैं हूं डीमन। आज की ये कहानी शायद आप लोगों को इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन ये कहानी इतनी इमोशनल है कि मुझे भी ये कहानी सुनकर काफी दुख हुआ। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार अटूट होता है और शायद माँ के जैसा प्यार कोई कर भी नहीं पाएगा। एक माँ अपने जीते जी कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे दुख और परेशानी में रहें, लेकिन क्या हो जब एक माँ मरने के बाद भी अपनी बेटी की रक्षा के लिए वापस आ जाए। ऐसी एक घटना घटी थी मध्य प्रदेश के गांव में। ये कहानी जिन्होंने शेयर की है ये घटना उनके गांव की ही है और आज भी लोग इस घटना को भूले नहीं हैं। एमपी के इस गांव में लोगों के बीच ये कहानी काफी प्रचलित है। ये घटना करीब 18 साल पहले की है। इस गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ रहता था। अचानक उस आदमी की पत्नी काफी बीमार रहने लगी और स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम हो गई थी। लेकिन उस आदमी की पत्नी को एक ही चिंता थी कि उसके बाद उसकी बच्ची का ध्यान कौन रखेगा। उसने अपने पति से वचन लिया कि वो हमेशा उसकी बेटी का ध्यान रखेगा और उसे कभी भी तकलीफ नहीं होने देगा। और वो मन उस दिन आ ही गया जब उस आदमी की पत्नी की डेथ हो गई। घर में मातम छा गया था। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेला घर और काम कैसे मैनेज करेगा। कुछ दिन ऐसे ही मातम में बीत जाते हैं। गाँव वाले और रिश्तेदार उस आदमी को सलाह देते हैं कि दूसरी शादी कर लो, अकेले बच्ची को पालना इतना आसान नहीं है। सबकी बात मानकर वो आदमी दूसरी शादी कर लेता है और जो उसकी दूसरी पत्नी थी वो घर को अच्छे से संभाल लेती है। वो उस 2 साल की बच्ची की भी देखभाल अच्छे से करती है। अब यहाँ ये हो सकता है कि अभी शुरुआत में गांव वालों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए वो उस बच्ची का ध्यान अच्छे से रख रही थी ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। इस बच्ची का नाम श्रद्धा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस आदमी की दूसरी पत्नी का बिहेवियर इस बच्ची श्रद्धा के साथ बदलता गया। बच्ची किस हालत में है, भूखी है, प्यासी है, उसने इस बात का ध्यान रखना भी बंद कर दिया था। जब कोई रिश्तेदार या गांव वाला उस बच्ची की हालत देखता और उसके बारे में पूछता तो वो औरत यही बहाना बना देती थी कि घर में काम ज्यादा था तो ध्यान नहीं रहा। जब श्रद्धा 4 साल की हुई तो श्रद्धा की इस नई माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया और यह भी एक लड़की पैदा हुई थी और इस लड़की का नाम रखा गया मंजू। इसके बाद तो उस औरत ने श्रद्धा को छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना भी शुरू कर दिया। वो औरत अपनी बेटी मंजू की तो अच्छे से देखभाल करती थी, लेकिन श्रद्धा को दिन में मुश्किल से ही एक टाइम का खाना देती थी। श्रद्धा हमेशा घर में डरी सहमी रहती थी। श्रद्धा के जो पिता थे वो अपनी दूसरी पत्नी की बात को कभी नहीं टालते थे, या यूं कह लीजिए कि वो पूरी तरह अपनी दूसरी पत्नी के वश में थे। वो ये भी भूल गए थे कि श्रद्धा भी उनकी बेटी है और उन्होंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि वो श्रद्धा का पूरा ध्यान रखेंगे। जब श्रद्धा 5 साल की हुई तो वो अकेले में बैठी हुई बातें करती थी। उससे जब उसके पिता ने पूछा कि तू किससे बात करती है, श्रद्धा ने बताया कि माँ मुझसे मिलने आती है और वो मेरे साथ खेलती है, मुझसे बातें करती है, यहाँ तक कि मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है। इन लोगों को यही लगा कि ये सब इसकी इमेजिनेशन है। छोटे बच्चे इस तरह की इमेजिनेशन बना लेते हैं। इसी तरह समय बीतता गया। अब जब भी वो औरत श्रद्धा को मारती पीटती या भूखा रखती तो उनके घर में जरूर कुछ ना कुछ हो जाता था। कई बार तो श्रद्धा की जो सौतेली बहन थी उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। श्रद्धा के पिता को कई बार अपनी पहली पत्नी के घर में होने का एहसास होता था। जब भी श्रद्धा के ऊपर अत्याचार होता और वो दुखी होती तो उसकी असली माँ की आत्मा बहुत गुस्से में वहां आती और अपनी बेटी श्रद्धा से कहती कि तू चिंता मत कर, मैं एक एक बात का बदला लूंगी। यहाँ तक कि उसका मन करता कि उस औरत और उसकी बेटी मंजू को अभी खत्म कर दे, लेकिन किसी वजह से वो रुक जाती। अब इसको उस आत्मा की लिमिटेशन कह लो कि वो ये सब कर नहीं सकती थी क्योंकि उसकी अभी इतनी शक्ति नहीं है, या यूं कह लीजिए कि उसमें मरने के बाद भी अभी भी दया थी। वो अपने पति को भी सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन आखिर वो उसका पति था, इसलिए उसके दिल में अपने पति के लिए दया थी। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। श्रद्धा 20 साल की हो चुकी थी और श्रद्धा दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और वहीं जो श्रद्धा की सौतेली बहन मंजू है वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं थी। सिर्फ वक्त ही बदला था, लेकिन श्रद्धा के हालात नहीं। ये दोनों माँ बेटी श्रद्धा से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और वक्त के साथ साथ ही नफरत भी बढ़ती गई थी।
लेकिन श्रद्धा के लिए राहत की बात यह थी कि उसकी असली माँ की आत्मा हमेशा उसके साथ थी। एक दिन की बात है, गांव में एक शादी थी। उस शादी में श्रद्धा और उसका पूरा परिवार गया हुआ था। वहां पर एक परिवार आया हुआ था और वो परिवार काफी अमीर था, इतना कि आप उनको जमींदारों से कंपेयर कर सकते हैं। और उस परिवार का नाम कई गांव में काफी फेमस था। उस परिवार को श्रद्धा काफी पसंद आ जाती है और ये परिवार श्रद्धा का रिश्ता अपने बेटे से कराने का निर्णय करते हैं। एक दिन ये परिवार गांव के एक पंडित के साथ श्रद्धा के घर आता है। श्रद्धा की जो सौतेली माँ है, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अमीर खानदान के लोग उनके घर आए हैं। लेकिन अब जो वो सुनने वाली थी, उसे सुनकर तो शायद वो पागल हो जाए। गांव के पंडित जी श्रद्धा के पिता से कहते हैं कि इन लोगों को आपकी बेटी श्रद्धा काफी पसंद है और अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये सुनकर श्रद्धा का बाप तो खुश था, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन आग बबूला हो गए, जैसे कि उनके सीने पर सांप लौट गया हो। वो ईर्ष्या और जलन से पागल हो गए। इन्होंने उस परिवार के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जाने के बाद ये दोनों माँ बेटी श्रद्धा पर टूट पड़े कि ये देखो उसके कारनामे, अय्यासी करती फिर रही है, घर की इज्जत को तो आग लगा दी इसने। और वो दोनों श्रद्धा के बाप की आंखों के सामने ही श्रद्धा को मारने पीटने लगे। श्रद्धा का बाप चुपचाप ये सब देखता रहा। उसने श्रद्धा को बचाने तक की कोशिश नहीं की। उस दिन श्रद्धा बहुत रोई और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। श्रद्धा की माँ की आत्मा को ये सब देखा नहीं गया। उसने श्रद्धा को चुप कराया और उसने उसी रात श्रद्धा की उस सौतेली माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। नीचे तेजी से गिरने से उसकी पैर की हड्डी टूट गई। वो पहला दिन था जब उस सौतेली माँ को लगा शायद उनके घर में कोई है, लेकिन वो नफरत और जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने इस घटना को भुला ही दिया। वो ये भूल गई थी कि ये उसके लिए एक वार्निंग थी। उसने अपनी बेटी मंजू के साथ मिलकर श्रद्धा को जान से मारने का प्लान बनाया। इससे उसकी बेटी मंजू का रिश्ता उस अमीर घर में हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों माँ बेटी श्रद्धा से अच्छे से बिहेव करने लग गए। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इन दोनों में इतना चेंज कैसे आ गया, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन श्रद्धा की सौतेली माँ ने घर में खीर बनाई और जो खीर श्रद्धा के लिए निकाली गई उसमें चुपके से जहर मिला दिया। उस औरत और उसकी बेटी ने बड़े प्यार से श्रद्धा को वो खीर खिला दी। खीर खाने के बाद श्रद्धा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वही हुआ जिसका डर था। श्रद्धा ने दम तोड़ दिया था। पूरे गांव में अफवाह फैला दी गई कि श्रद्धा ने आत्महत्या कर ली है। ये घटना वाकई में दिल दहला देने वाली थी। श्रद्धा जिसने अपनी सगी माँ को 2 साल की उम्र में ही खो दिया था और तब से अब तक अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार सहे और आज उसकी जान ले ली गई थी। यह उस माँ के लिए जो आत्मा बन चुकी थी दिल को चीर देने वाली घटना थी। श्रद्धा की माँ की आत्मा अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत भयानक रूप में आई थी। उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने कसम खाई कि अब वो किसी को नहीं छोड़ने वाली। अब तक तो वो दया करती हुई आई थी। श्रद्धा की माँ की आत्मा ने मंजू को पोजेस कर लिया और मंजू की वो हालत कर दी कि वो अपने आप को इतना टॉर्चर करती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वो अब इन सबको इतने भयानक रूप में दिखाई देती थी कि इनकी डर से हालत खराब हो जाती थी। एक रात उसने श्रद्धा के बाप की छाती पर चढ़कर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। श्रद्धा का बाप छटपटाकर माफी मांग रहा था। श्रद्धा की माँ की आत्मा उससे बोलती है कि तूने तो मुझसे वादा किया था श्रद्धा का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन तूने तो उसको मरवा ही दिया। उस पर तेरी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी ने इतने अत्याचार किए, लेकिन तूने कभी उसको बचाया नहीं। अभी तक तुम्हें शांत थी, अब देख मैं क्या करती हूँ। उस रात श्रद्धा के बाप का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। उसकी यह हालत देखकर मंजू और उसकी माँ की हालत खराब हो गई। श्रद्धा के माँ की आत्मा मंजू को इतना टॉर्चर करती थी कि मंजू की माँ माफिया मांगती थी। मंजू की माँ एक बाबा के पास जाती है और कहती है कि एक बुरी आत्मा ने उसकी बेटी को कब्जे में कर लिया है। जब वो बाबा मंजू को देखता है और कुछ मंत्र पढ़ता है तो श्रद्धा की माँ की आत्मा मंजू पर आती है और सारी बात बताती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। और वो उस बाबा को भी वार्निंग देती है कि अगर वो उसके रास्ते में आया तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसी कि श्रद्धा के बाप की है। बाबा सारी बात समझ जाता है और उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये एक माँ की आत्मा है और वो अपनी बेटी के बदले के लिए इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी उसको रोक नहीं सकता। बाबा मंजू की माँ को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और उसको अपने यहाँ से भगा देता है। अब मंजू और उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। एक दिन श्रद्धा की माँ की आत्मा ने ऐसा इंतकाम लिया कि पूरा गांव डर से दहल गया। उस दिन उसने मंजू को उसकी माँ के सामने वो सजा दी कि मंजू की माँ उसको सहन ना कर सकी। उसने मंजू के दोनों हाथ पे इतनी बुरी तरह से मोड़ दिए थे कि हड्डियों के चटकने की आवाज़ आ रही थी। मंजू की दर से चीखने की आवाज़ें पूरे गाँव को दिला रही थी। मंजू की माँ रहम की भीख मांगती रही। मंजू का पूरा शरीर अकड़ रहा था, जैसे कि कोई अंदर से उसके शरीर को तोड़ रहा हो। उसके बाद एक झटके से मंजू की गर्दन मुड़ जाती है और मंजू की जान
वहीं निकल जाती है। ये सब देखकर मंजू की माँ सहन नहीं कर पाई और अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। कहते हैं इसके कुछ दिन बाद श्रद्धा के बाप की भी मौत हो जाती है और अब सिर्फ मंजू की माँ ही बची थी। लेकिन उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी कि पूरा गांव उसको मारकर भगाने लगा था और एक दिन उसकी लाश एक पेड़ पर लटकी हुई पाई गई। कहते हैं उस गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं घटी। शायद श्रद्धा की माँ का इंतकाम पूरा हो गया था। क्या श्रद्धा की माँ को मुक्ति मिल गई थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी इतनी यूनिक थी कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी या कोई घटना है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक और मेरी ईमेल आईडी का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन लिंक्स पे जाकर शेयर कर सकते हैं। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी और सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।